सोमवार की सुबह सुबह की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। एक तरफ नियति अपने ससुर जी के लिए चना सलाद तैयार करने के लिए खीरे टमाटर काट रही थी, तो दूसरी तरफ गैस पर चढ़ी हुई कढ़ाई में हौले हौले गर्म होता तेल जीरे के तड़के का इंतजार कर रहा था। इसलिए ना दिमाग की दही जमती है। ये मेरा ना हद है, कभी वक्त पर आती नहीं। एक एक करके सारे बर्तन मैं ही साफ कर लूंगी, तो ये माता अब आकर के मेरा मुंह नहीं आ रही। बस एक तारीख आते ही इसे पैसे याद आ जाते, पर काम नहीं भाई, वो तो इनसे होने वाला नहीं है। दोनों हाथ सिंक के बर्तनों में, नजर तेल की कढ़ाई पर, और जबान से निकलता मीरा पुराण। रसोई के माहौल का और मसालेदार बन रहा था। तभी शोभा रसोई में आती है। अरे क्या बात हो गई बहू, ये खाली कढ़ाई में करछी क्यों चलाई जा रही है? ऐसे घर में कलेश बढ़ता है। रसोई से इतनी आवाजें आना अच्छी बात नहीं होती। कढ़ाई में कड़छी धुली हुई नहीं है मम्मी जी, इसीलिए तो सिंक में हाथ डालकर बैठी हुई हूँ। कड़छी अगर धुली हुई होती तो अभी तक कढ़ाई में आलू डालकर सूखी सब्जी बनाने की तैयारी भी शुरू कर देती मैं। पर ये बर्तनों के स्टैंड में बर्तन रहे तब तो। विश्वास करेंगे आप, छुरी भी धोई हुई नहीं थी। पहले छुरी धोई, फिर सब्जियां काटी। जब कढ़ाई गैस पर चढ़ाने गई तो देखा कढ़ाई धोने में कढ़ाई धुल गई, तो आप कड़छी। अरे अरे बहू, तेरी जुबान की कड़छी की बात कर रही हूँ। ये रसोई वो कढ़ाई है जिसमें तू अपनी जुबान की कड़छी चलाए जा रही है। इतना शोर नहीं करते। बता क्या काम करना है, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। शोभा भिगोए हुए चने में कटी हुई सब्जियां, चाट मसाला, नमक डालकर बाहर रमेश को देने चली जाती है। बाप रे बाप, ये तो कटोरा भर भर कर चना सलाद ले आई। अब रोटी किस पेट में खाऊंगा मैं? घर की गृहिणियां कभी नाप तोलकर खाना नहीं बनाती। रसोई में खाना ज्यादा बनता ही अच्छा है। आपसे जितना खाया जा रहा है खा लीजिए, बाकी का मैं खा लूंगी। शोभा किचन में लौटती है। मम्मी जी जरा लंच बॉक्स दिखी ना, इनकी लंच बॉक्स नहीं मिल रही है। प्रेम का टिफिन सिंक के नीचे वाली अलमारी में है बहू। क्या? सिंक कैबिनेट को भी नहीं छोड़ा इसने, हर कोने में बर्तन भरकर चली जाती है। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप कहेंगे खाली कढ़ाई में कड़छी मत चलाओ बहू, पर मैं क्या करूं मम्मी जी, कुड़ गई हूं मैं तो। सब कुछ मुझे ही सहना पड़ता है। अब फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, प्रेम जी का लंच बॉक्स तैयार करना है, सोनू अभी तक जगा नहीं, उसे जगाना है, सारा काम पड़ा हुआ है। घड़ी है कि भागी जा रही है। शोभा को अपनी बहू की तकलीफ साफ साफ दिख रही थी। वो जाकर सोनू को जगा देती है और काम वाली मीरा के नंबर पर फोन मिलाती है। अब से तुझे आने की जरूरत नहीं है मीरा, एक काम कर, तू ना घर पर ही बैठ जा, तेरे महीने के पैसे मैं तेरे घर पर ही पहुंचा दिया करूंगी। शोभा गुस्से में अपने फोन पर यह कह रही थी कि दरवाजे से मीरा अंदर आते हुए कहती है, आपकी घुटनों में दर्द नहीं होता ना भाभी, तो मैं एक बार के लिए हाँ भी बोल देती। वैसे क्या बात होगी, दरवाजे में सही से तेल नहीं दिया क्या? बड़ी आवाज आ रही है। तेल तो तेरा मैं निकालती हूँ, ये कोई वक्त होता है आने का? सारे बर्तन तो हमें हाथ से खुद धोने पड़ जाते हैं। शोभा की बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए मीरा किचन में चली जाती है। आलू की सूखी सब्जी तैयार है, पराठे तैयार है, सोनू और इनके टिफिन पैक है। चलो अब जाकर शांति हुई। कितना काम करती है भाभी आप, ये हॉट केस मेरे को पकड़ाइए, मैं जाकर नाश्ता टेबल पर लगाती है। मीरा टेबल पर नाश्ता लगाती है। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आलू की सब्जी और पराठे रमेश के प्लेट में जाते हैं, उसका मुंह बन जाता है। सब कुछ सूखा सूखा हो गया, ऐसा तो निवाला गले में अटक जाए, साथ में कुछ गीला तो होना चाहिए। वही मुझे लग रहा था, प्लेट में कुछ तो कमी लग रही है। चटनी नहीं है ना पापा? अरे नियति, तुम चटनी बनाना भूल गई क्या? वो कहते हैं ना, किसी एक के राग उठाने की देर होती है, बस बाकी सभी उसके राग में अपने राग मिला देते हैं। यहाँ रमेश ने कंप्लेंट की तो प्रेम ने अपना राग उसके साथ जोड़ दिया। अब सोनू कैसे चुप रहता है, वो भी कह पड़ता है, मम्मी चटनी तो है ही नहीं। बाप इंजन और बेटे गाड़ी के डब्बे, सबके सब एक ही पटरी पर निकल पड़ते हैं। चटनी नहीं है तो दही है ना, दही साथ में ले लो। ऐसा भी कोई सूखा नाश्ता नहीं है। ऐसा तो तुम लोगों को नाश्ते में पोहे चाहिए होते हैं। पोहे के साथ सॉस भी तो होता है ना मम्मी। अपनी सास की शक्ल देखते हुए नियति किचन में चली जाती है। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, गुस्सा भले ही अब मेरे पे निकलती है। अब किस कुड़न का कारण मीरा के बर्तन नहीं, आपके घर वालों की जबान की चटकारे। क्या मतलब? चिमटी से लेकर छुरी तक, तवे से लेकर मुसल तक सब कुछ तो धोने में रहता है, कौन सा बर्तन छूटता है इधर। चलो भाई, एक सब्जी बन गई तो कढ़ाई धुलने आ गई, समझ में आया। रोटी के पीछे तवा समझ में आता है, पर फिर मोस्टली मांजस्ता, कुकर, मिक्सर ग्राइंडर का जार, इतने बर्तन, मेरे को बर्तन देख कर ना आप पर तरस आता है। कितना मेहनत करवाते ये लोग आपसे। पहले तो टिफिन के लिए आपने पोहे बनाए, फिर आलू की सब्जी बनाई, अब चटनी की तैयारी करने की है, उसके मसाले अलग कूटो, फिर चटनी पीसनी है तो मिक्सचर चलाओ। हाय,
नियति टोकरी से लहसुन और हरी मिर्च निकालकर उसे कूटना शुरू कर देती है। फिर फटाफट धनिया साफ करती है और मिक्सर में धनिया को पीस देती है। बात तो सही कहती है मीरा, धोने में कितने बर्तन है, मुझे चिढ़ मच जाती है, तो थकावट तो इसे भी होती होगी, ऊपर से 5-6 घरों में बर्तन करती है। बेचारी, इतने पर भी इसने मेरे लिए सोचा, ये बड़ी बात है। नियति मीरा के कंधों पर हाथ रखती है। इधर सभी चटनी के इंतजार में थे और हो जाती है चटनी तैयार। जब तक धनिया की चटनी प्लेट पर नहीं पहुंचती कोई भी नाश्ता करना शुरू नहीं करता। खैर, जैसे तैसे नाश्ता खत्म होता है और सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। एक काम कर बहू, अभी तो सभी ने नाश्ता किया ही है, तू जाकर आराम से नींद ले ले। 1-2 घंटे आराम कर लेगी ना तो तेरे मन को जरा शांति हो जाएगी। क्या शांति होगी मम्मी जी? सोनू के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके सारे बुक्स कॉपीज को अरेंज करके रखना होगा। कमरा बिल्कुल फैला कर रखा है उसने, और इन्होंने भी अपनी कोई फाइल घुमा दी है, तो फाइल को ढूंढना है मुझे। ये सब करने के बाद कपड़े धोने होंगे, उसके बाद कहीं मैं 10 मिनट झपकी ले पाऊंगी, और फिर से वही दोपहर के खाने की तैयारी। अच्छा तू रहने दे बहू, कुछ काम बता दे मुझे, मैं कर लेती हूँ। दोनों बांट के काम कर लेंगे ना, तुझे ज्यादा थकावट नहीं होगी। शर्मिंदा मत कीजिए मम्मी जी आप, शायद ही किसी की सास अपनी बहू से इतना प्यार करती होगी जितना आप मुझसे करती हैं। जब देखो आप मेरी हेल्प करती हैं। इस उम्र में आपसे इतनी मेहनत मैं नहीं करवा सकती। नाश्ते के वक्त वैसे भी आपने बहुत मेहनत कर ली, और ऊपर से सोनू को स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया। बहुत काम हल्का कर दिया आपने मेरा। अब आप जाकर प्रेमानंद महाराज की कथा सुनिए, तब तक मैं दोनों कमरों की सफाई कर लेती हूँ। काम निपटाते निपटाते नियति को दोपहर के 1:30 बज जाते हैं, और तब जाकर वो बिस्तर पर कमर सीधी करती है। यहाँ कमर सीधी करती ही उसकी आंख लग जाती है, जो सीधे 2:30 बजे खुलती है। ओफो, पापा जी आते ही होंगे। दुकान से मगजमारी करने के बाद अगर दोपहर में उनको खाना सही से नहीं मिला तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। नियति फौरन अपनी साड़ी ठीक करती है और कमरे से बाहर आती है। प्रेम के पापा का फोन आया था बेटा, दुकान से वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ उनके एक दोस्त भी आ रहे हैं, और वो खास करके छोटे दाने वाले चावल ही पसंद करते हैं ना, हम तो लंबे दाने वाले चावल खाते हैं। ओहो, अब चावल भी लाने जाना होगा। मैंने बाजार से छोटे दाने वाले चावल लाकर भिगो दिए, अब बस उबालना बाकी है, और पतीले में उबालना होगा। कुकर में चावल अगर चिपक गए ना तो इनके दोस्तों के सामने ठीक नहीं लगेगा। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर आप ये हाथ को जरा टेढ़ा करके क्यों खड़ी है? नियति अपनी सास के पास जाती है और देखती है उनके अंगूठी के पास जरा सा जल गया है। कितनी बार कहा है मैंने मम्मी जी आपसे कि आप इधर उधर ना करके आराम क्या करें। अब जो करना है मैं करूंगी, आप शांति से बैठ जाइए। वक्त तो हाथ में था नहीं, पर नियति ने अपनी सास के सामने ऊंची ऊंची फेंक दी थी। वो फौरन आलू, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी सभी को मिलाकर एक सूखी सब्जी तैयार करती है। एक तरफ चावल चढ़ा देती है। नियति चावल को छलनी से छान रही थी कि तभी रमेश अपने दोस्त के साथ घर के अंदर आता है। बिल्कुल चोखी बात कह दी आपने अग्रवाल जी, घर का खाना होता। अरे बहू, अब खाना लगा दे, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें निकलना है, अग्रवाल साहब की ट्रेन भी है। रमेश की आवाज सुनकर नियति के तो हाथ पैर ही ढीले पड़ जाते हैं। वो फौरन प्लेट सजाना शुरू करती है। दाल, नहीं भगवान, दाल तो चढ़ाई नहीं मैंने, अब क्या होगा? फुल्के बना लिए, चावल बना लिया, 3 तरह की चटनी भी बना दी, पर दाल नहीं होगी तो पापा जी कहेंगे खाना गले में फंस रहा है, अब क्या करूं? अरे तो घबरा मत हो, देखने दे मुझे। एक काम कर, उबले हुए आलू है ना, उसे छिलकर उसका भरता बना ले। जो खाना है इसी को सजाकर बाहर जाकर परोसा, बस ढंग से परोस देना खाना। तब तक पीछे से मैं दाल की तैयारी फट से करके लेती आऊंगी। मास्टर शेफ यूएसए हो या मास्टर शेफ इंडिया हो, शायद इनके किसी सीजन का कोई एपिसोड होगा जो नियति के आंखों से छूटा हो। वो चटनियों को चम्मच से प्लेट पर स्प्लैश करती है। 3 तरह की चटनी के ऊपर 3 तरह की कटोरियों के आकार के चावल सजा देती है। उनके बीच में करती है होल, जिसमें जाता है आलू का भरता और फिर मिक्स वेज की बनी हुई सूखी सब्जी, साथ में पापड़ का एक टुकड़ा, और ऐसे 2 स्टाइलिश प्लेट्स अपने मेन कोर्स के साथ तैयार हो जाते हैं। ये क्या खतरनाक चीज खिला दी भाई तूने, मजा आ गया। ये तो वही बात होगी, दाल बनी न घी पड़ा, स्वाद घना जाए। मेरे घर पर ना ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन का खाना बनता है अग्रवाल भाई साहब, और खास स्वाद बताओ तो इस चटनी के कारण है। चटनी प्रेमी है हम भाई साहब, खाने में अगर चटनी ना हो तो चटकार नहीं लगता। अंदर रसोई में खड़ी शोभा दाल को सीटी लगा रही थी, पर यहाँ बिना दाल की ही अग्रवाल जी ने सारा खाना गप कर लिया था। बड़ा सूखा सूखा हो गया ना अंकल जी, मैं दाल लेकर आती हूँ। इतनी टेस्टी दाल बनाई थी मैंने, सर्व करना ही भूल गई, अभी बस लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा जी, दाल तो हम लोग खाते ही रहते हैं, पर ऐसी चटनी नहीं मिलती। इतनी चटनी स्वादिष्ट बनाई है तुमने, स्वाद आ गया। चावल और चटनी का ऐसा स्वाद, अक्सर विदेश जाता रहता हूँ मैं, वहां लोग चावल के साथ चटनी ही खाते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अग्रवाल जी। मैं भी बहू को यही समझाता हूँ। एक काम कर बहू, ऐसा ही एक टिफिन ना अग्रवाल जी के लिए पैक कर दे, सफर में भूख लगेगी तो फिर क्या खाएंगे। नियति रसोई में आ जाती है और इस बारे में अपनी सास को बताती है। मैंने तो पहले ही कहा था बहू, इतना हड़बड़ाने की जरूरत ना है, कभी कभी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब तक सब ठीक हो गया ना। ये मामला तो निपट जाता है, पर घर का कामकाज इतनी जल्दी कहाँ निपटने वाला था। शाम के वक्त सभी को चाय नाश्ता करवाने के बाद नियति सोनू को लेकर पढ़ाने बैठती है शाम के 7 बजे। अरे भाई, कोई चाय नाश्ता देगा कि नहीं? मम्मी देगी दादू। मम्मी दादू आ गए, खाने की तैयारी करनी होगी ना आपको। आप जाकर तैयारी करो, मैं खुद से पढ़ लूंगा। सोनू इज अ बिग बॉय नाउ। 1 हफ्ते बाद एग्जाम्स हैं तुम्हारे। अभी भी मैं यही सब करती रहूंगी तो तुम्हें पढ़ाऊंगी कब? तुम्हें मैं 5 क्वेश्चन देकर जा रही हूँ, वो कंप्लीट करो, तब तक मैं वापस आती हूँ। नियति किचन में जाती है और चिढ़ के कारण फिर से कुड़कुड़ करना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर शोभा उसके पास आती है और उसे इस बार एक फुल प्रूफ प्लान बताती है। अब आप मुझे कहें, इसके पहले मैं आपको बता दूं मम्मी जी, इस कुढ़न का कारण झूठे बर्तन नहीं है, इस घर के अनगिनत काम है। अभी रात का खाना बनाना है, उधर सोनू को पढ़ाना है, अगर वो फेल हो गया तो दिक्कत, खाना टेबल पर लगा नहीं तो दिक्कत। प्रेम जी को कह दिया पढ़ने तो वो तो ऐसे पढ़ाएंगे सोनू को कि जो आता है वो भी भूल जाएगा। दोपहर के चावल है ना बहू, और शाम को पकौड़ों के साथ तूने जो मीठी चटनी बनाई थी वो भी होंगे। इस घर में सभी चटनी प्रेमी है तो सभी को चटनी परोस दे। अब तो खाना मिसेज शेफ स्टाइल में परोसा जाएगा मम्मी जी। ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? नियति फटाफट 2 और चटनियां पीस लेती है, चटनियों को प्लेट में डालकर उसके ऊपर चावल बिछा देती है। आज खाने में ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पापा जी को तो फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है, पर प्रेम जी और सोनू, आप दोनों का दिमाग घूमने वाला है। ऐसा क्या बनाया भाई तुमने? तो मम्मी जी आप सभी के सामने ला रही है मेरे हाथों की बनाई हुई चावल चटनी। चावल और चटनी, ये सुनते ही सभी का मुंह बन जाता है। किसी को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि प्लेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सफेद चावल दिख रहे थे। ये क्या है बहू, चावल को कैसे खाऊं मैं? सिर्फ चावल दे दिया और साथ में चम्मच। ये तो चावल और चम्मच हो गया। चम्मच से चावल को जरा इधर उधर कीजिए ना पापा जी, चावल के नीचे चटनी भी है। अग्रवाल अंकल के सामने आप कितनी तारीफ कर रहे थे मेरी बनाई डिश की, याद है आपको? उन्होंने क्या कहा था? वो बहुत विदेश यात्रा करते हैं और विदेश में लोग चटनी और चावल ही खाते हैं। तो आज का डिनर यही है, फटाफट खाना कंप्लीट करो सोनू, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करनी है। शोभा तो चटनी और चावल लेकर एक कोना पकड़ लेती है और फटाफट खाना शुरू कर देती है। आज नियति का काम बड़ा हल्का हो गया था। रात को आज बहू ने जो खाना बनाया, ये तो बहू की चुगली लगाने वाले हैं। मुझे ये बात घूम फिर कर सोल्यूशन पर आए इसके पहले ही खत्म करनी होगी। शोभा दूसरी ओर करवट लेकर खर्राटे लेने लगती है। अगली सुबह रात में ज्यादा बर्तन हुए नहीं थे तो नियति को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वो आराम से भर भर कर चटनी पीस लेती है। क्या बात है भाभी, बड़ी खुश लग रही है। खुश होने वाली बात तो है मीरा, बर्तन नहीं देखती कितने कम है। तेरी भी मेहनत बढ़ जाती थी ना, अब यहाँ बर्तन कम होंगे तो मेरी भी मेहनत कम होगी। कितनी जगह काम करती है तू, थक जाती होगी ना। अब से मैं वक्त पर आया करेगी भाभी, आई एम सॉरी। वैसे ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने दिमाग लगा लिया है। अब इन लोगों को हर खाने में चटनी तो चाहिए होती है, फिर कुकर में दाल बनाओ, कढ़ाई में सब्जी, ऐसे में अब दोपहर में बनेंगे चावल सब्जी और चटनी, और रात को सभी को चावल और चटनी ही परोस दूंगी। मेरा काम भी हल्का, तेरा भी। अरे वाह भाभी, ये हुई ना बात। चटनी भी हर बार कई को फ्रेश बनाने की, जब फ्री होती है उस वक्त ढेर सारी चटनी बना के रख देने का, अलग अलग फ्लेवर का, बस फिर क्या निकलने का, परोसने का। सुबह नाश्ता सभी को उनके हिसाब से मिल जाता है। आज तो खाने में इतनी वैरायटी की चटनी थी कि किसी के भी गले में निवाले के अटकने के चांसेस ही नहीं थे। पर दोपहर में फिर से बची हुई चटनी के साथ चावल और सब्जी बनाकर नियति सभी को परोसकर सोनू को लेकर पढ़ाने बैठती है। ये क्या है नियति, चटनी चावल सब्जी, दाल का है? दाल का है? चटनी चाहिए, जब चटनी मिल गई तो दाल, दाल मिल गई तो सूखी सब्जी, वो मिल गई तो तरी वाली सब्जी। कितने बर्तन हो जाते हैं धोने को, मेरा ने साफ साफ बोल दिया है। इसी तरह बर्तन होते रहे तो वो नहीं आने वाली। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो खुद बना लो, और बर्तन फिर खुद ही घिसना। ये कहकर शोभा कमरे में चली जाती है। शोभा ने प्रेम को ऐसा टेढ़ा जवाब दिया कि रमेश जी तो कुछ बोल ही नहीं पाते, खाना खा लेते हैं। पर रात को फिर से सभी को जब मिलती है चटनी और चावल, तब तो हो जाता है पंगा। क्या बात है बहू, काम करने का मन नहीं है तो साफ साफ बता दो। चटनी चावल कौन खाता है?
खाने वाले लोग तो सिर्फ चावल और दाल भी खा लेते हैं, दही चावल भी खा लेते हैं, राजमा चावल भी खा लेते हैं, तो चटनी चावल में क्या प्रॉब्लम है पापा जी? सुबह सुबह कितना काम बढ़ जाता है, सोचा ये किसी ने? टिफिन के लिए अलग खाना बनाओ, नाश्ते के लिए अलग, तीनों वक्त 3 तरह की चटनी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ। अब जब सब करने के बाद चटनी रह ही जाती तो मैंने चटनी को ही प्रेफरेंस दे दिया। नियति की बात रमेश जी समझ जाते हैं और सभी चटनी चटनी का राग छोड़ देते हैं।